हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपका एक्सरसाइज 1.2, जिससे सारी की सारी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स हो जाएंगे। वहाँ से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे बनते हैं और इसमें बोर्ड एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट आपका एक फॉर्मूला है, तो आप ध्यान से देखना उस फॉर्मूले में है क्या। आपका ये फॉर्मूला जो है वो ये बताता है, यदि आपके पास में कोई भी दो नंबर्स है, ए कोमा बी, आपके पास में कोई भी दो नंबर्स है, तो इनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट, इनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगी। मैंने क्या कहा, यानी कि जो इनका एचसीएफ है ए कोमा बी का और जो एलसीएम है ए कोमा बी का, इन दोनों की प्रोडक्ट वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगी। ठीक है, तो ये जो दो नंबर्स हैं, इनके बारे में ये आपका फॉर्मूला गिवन है आपकी बुक में, और ये आपको प्रूफ भी करना है। वो मैं आपको एग्जांपल से कराऊंगा प्रूफ इसका। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर चार बातें बताऊंगा, तो ध्यान से देखना कि ये जो फॉर्मूला है आपको कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बन सकती है आपकी, और आपका वैसे भी स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। तो ध्यान से देखना, आपके पास में यहाँ पर चार टर्म्स हैं। टर्म्स का मतलब मैंने एचसीएफ को एक टर्म मान लिया, एलसीएम को दूसरा टर्म मान लिया मैंने, और जो ए नंबर है उसको तीसरा टर्म मान लिया, और जो बी है उसको फोर्थ टर्म मान लिया मैंने। तो आप ये देखना, यदि आपके पास में एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, ए नंबर दिया है, और आपको बी पता लगाना है, क्योंकि आपको चार टर्म्स है ना, ये आपके पास में कोई भी तीन गिवन होगी, चौथी आपको निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से यदि आपके पास में एचसीएफ है, आपके पास में एलसीएम है, आपके पास में बी है, यहाँ पर आपको ए भी निकालना पड़ सकता है। जो तीसरी कंडीशन बनेगी आपकी वो ये होगी, ए गिवन होगा, बी गिवन होगा, एचसीएफ गिवन होगा, यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। और जो फोर्थ कंडीशन बनेगी आपकी वो ये होगी, ए गिवन है आपको, बी गिवन है आपको, एलसीएम गिवन है आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो जो ये फॉर्मूला है आपका, उससे केवल ये चार ही कंडीशन बनेगी। आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम के रूप में आए क्वेश्चन, या आपका स्टेटमेंट के रूप में आया आपको यही फॉर्मूला लगाना है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, आपको चार टर्म्स है, कोई भी तीन गिवन होगी, आपको फोर्थ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपका कैसे क्वेश्चन बनता है वो देखना, लैंग्वेज देखना उसकी। वो गिवन होगा कि फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 51092 एंड वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज ए इंटू बी। इस तरीके से आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी। तो जब हम दोनों के फैक्टर्स करेंगे, 510 के और 92 के, वो इस तरीके से होंगे 2 5 5, फिर आपका 3 बारीके में जाएगा 85 टाइम्स, फिर आपका 5 यानी कि 17, और आपका लास्ट में 17। इसी तरीके से आपका 46 टाइम्स जाएगा, 23 टाइम्स जाएगा, और आपका 23। ठीक है, इस तरीके से आपको फैक्टर करने होते हैं। अगला जो स्टेप होता है हमारा वो ये होगा कि 510 इज इक्वल्स टू 92 इज इक्वल्स टू 2 3 5 और 17 की प्रोडक्ट। इसी तरीके से आपके दो बार 2 आएंगे, यानी कि 2 की पावर 2 होगा और 23 होगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आपका एचसीएफ होता है
वो जो आपका HCF होता है वो नंबर होता है जो उन दोनों में कॉमन होगा, जो उन दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पर जो है 2 की पावर 1 है, यहाँ पर जो है आपका 2 की पावर 2 है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि 2 की पावर 1 जो है कॉमन है, यानी कि सिंगल पावर जो है 2 की वो 1 कॉमन होगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है आगे और कोई नंबर आपका कॉमन नहीं है। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 नहीं है। इसी तरीके से आपका नीचे 23 है, ऊपर आपका 23 नहीं है। तो आपका 2 को छोड़कर और कोई आपका HCF नहीं आएगा, तो 2 ही आपका HCF होगा। और आगे आपका जो LCM होगा, अब आपका जो LCM होगा, LCM में हम क्या करते हैं, जो आपका कॉमन होता है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं। कॉमन नंबर की आपको हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है और बाकी जो नंबर्स हैं वो भी आपको लिखने पड़ते हैं, यानी कि उनकी जो है आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। 2 की पावर 2, 3, 5, 17 और 23। तो जब यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 4 तिये 12, 12 पंजे 60 और इंटू 17 इंटू 23। तो यहाँ पर जब हम करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 36 18, 6 दूनी 12 और 13 इंटू 17। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 17 की जब 0 में करोगे तो 0, तो 17 अट्ठे किसके बराबर होगा, 8 से 56, 8 का 8, 5 13, 136 यानी कि 6, कितना बच गया 13। तो 17 3 51, 51 और 3 54, 10 64, कितना बच गया आपका 6। 17 एकम 17 और 6 23। तो आपका जो आएगा यहाँ पर प्रोडक्ट वो 2 3 4 6 0 आपका LCM होगा, ये आपका LCM होगा। यानी आपने यहाँ पर इसका HCF भी निकाल लिया और यहाँ पर इसका आपने LCM भी निकाल लिया। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या है आपका कि आपको HCF और LCM की प्रोडक्ट वो इक्वल्स दिखानी होती है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, या आप मान लीजिए LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, या आप मान लो RHS यानी कि आपकी राइट हैंड साइड। तो जब आप LHS लोगे, HCF क्या था उसका 2, LCM क्या था उसका 2 3 4 6 0। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 12 9 6 4 4 6 9 2 0 आपका इनका प्रोडक्ट आएगा। और जब आप इसको RHS भी करोगे, और जब आप RHS करोगे तो 510 इज द फर्स्ट नंबर, 92 इज द सेकंड नंबर। तो क्या आएगा 92 की प्रोडक्ट करोगे 0 में तो 92 की प्रोडक्ट जब 0 में करेंगे तो 0 आता है। 1 टाइम्स करोगे तो 2, 9 बच गया। और 5 की प्रोडक्ट करोगे 92 में तो आपका 5 दूनी 10, 45 और 46, 460 और 9 यानी कि 469। तो अब जो है आपकी LHS और आपकी RHS जो है दोनों बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है कि हमने HCF और LCM की प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर कर दी। ठीक है, यहाँ से आपका ये वेरीफाई हो गया। और जो आपका मैंने कहा था कि एग्जाम्पल की मदद से आपको वो जो फॉर्मूला है वो कैसे बना वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, वो भी यहाँ से आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये मैंने एक लैंग्वेज बताई कि आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में बताऊंगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे बदली जाएगी, लेकिन करना होगा आपको उसमें भी सेम। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन की लैंग्वेज बनेगी, मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ क्वेश्चन की किस तरीके से बनेगी। ठीक है, आपको सॉल्यूशन मैंने बता ही दिया कि आपके पास में 4 टर्म्स होगी, उनमें से कोई भी 3 गिवन होगी, आपको एक निकालनी है।
अब जो मेरा जो मेन मतलब है आपका, ठीक है, आपको ये बताना है कि आपको लैंग्वेज किस किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में दी हुई है, ठीक है। तो जो दूसरा है वो ये गिवन है कि जो एचसीएफ है, इफ दी एचसीएफ ऑफ 306 और 657 वो 9 है, तो फाइंड करो एलसीएम। आपको उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज किस तरीके से आएगी, इफ दी एचसीएफ ऑफ, ये दोनों नंबर्स आपको गिवन है, इक्वल्स टू 9, तो आपको एलसीएम बताना है, ठीक है। देखो कितनी छोटी लैंग्वेज बनी इसकी। देखने वाली बात ये है, आपका ये ए नंबर है और ये आपका बी नंबर है और ये आपका एचसीएफ है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो किस तरीके से करोगे, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे वो इस तरीके से करना होगा आपको कि गिवन ए इक्वल्स टू 306, बी इक्वल्स टू 657 और आपको एचसीएफ क्या है, वो 9 है। आपको क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम। तो जो आपका फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगी, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो यहाँ पर एचसीएफ लिखना है, यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है, और ए आपका 306 है और मल्टीप्लाई बाई 657, क्योंकि बी आपका 657 है। यहाँ पर जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये होगा 306 मल्टीप्लाई बाई 657 अपॉन 9। मैं ऊपर लिख देता हूँ, एलसीएम जो होगा आपका वो 306 मल्टीप्लाई बाई 657 और डिवाइड बाई 9, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 9 3 जा 27 और 9 चौक 36, तो 34 और 657 की प्रोडक्ट जो है आपकी वो एलसीएम देगी। इस तरीके से आपको निकाल के देखना है। तो जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको साइड में रफ पेज बना करके ऐसे सीट में ऐसे कर लेना, रफ लिख के एग्जाम में, और इसकी प्रोडक्ट करके दिखा देना, और यहाँ पर जो है इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना, ठीक है। अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे होगी, 4 सतु 28 20 22, ठीक है, और 26 21 17 और 19, 8 3 2 2 3 3 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो 2 2 3 3 8 इसका आंसर होगा एलसीएम। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन बनेगा उसकी लैंग्वेज जो होगी वो ये होगी, इफ दी एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स is 12 and the LCM वो ये होगी 180 180। तो आपको if one of the number is 2340 find out the other number। तो लैंग्वेज में डिफरेंस देखना आपका कि जो पहला क्वेश्चन कराया था उसकी लैंग्वेज अलग थी, दूसरा क्वेश्चन कराया उसकी लैंग्वेज अलग थी, जो आपका तीसरा क्वेश्चन कराया उसकी लैंग्वेज अलग है। इसने कहा कि जो एचसीएफ है 2 नंबर्स का वो 12 है, उन्हीं 2 नंबर्स का जो एलसीएम है वो 180 180 है। यदि उनमें से कोई नंबर 2340 है तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। तो आपको ये बताना है कि दूसरा नंबर क्या होगा। आइए इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। आपको ए गिवन है, मतलब आपने कोई भी नंबर मान लिया, या वो आप ए मान लीजिए या वो आप बी मान लीजिए। लेट ए इक्वल्स टू 2340, ठीक है। जो एचसीएफ है उनका वो 12 है, जो एलसीएम है उनका
वो 180 और 180 है। ठीक है, आपको बी नंबर आपको बताना है, दूसरा नंबर आपको बताना है। तो जो आपका फॉर्मूला था वो ये था कि एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होती है, वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो जो एचसीएफ है 12 और जो एलसीएम है 180 अपॉन में ए आएगा, क्योंकि ए आपका गिवन है और आपका बी नंबर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। यदि मैं आपको ऊपर लिखूं, यदि हम बी को ऊपर लिख लेते हैं तो क्या आएगा, 12 इंटू 180 इंटू 180 अपॉन 2340। एक जीरो से एक जीरो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 4 3 चौक 12, 3 7 21 और 3 8 24, 2 दूनी 4 और 39 टाइम्स। अब आपका क्या बनता है, 2 इंटू 180 इंटू 180 18 अपॉन 39। अब आपको सिंपली ये डिवाइड करना है। ठीक है, 180 और 18 तो 39 कितनी बारीकी में जाएगा, 4 4 नम 36, 3 4 के 12 और 3 15, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गया 2, 41। ठीक है, अब आपका 40 6 240 होता है तो 6 टाइम्स जाएगा, तो 6 नम 54, 36 18 और 5 23, 7 और आपका 8, तो 39 दूनी 78। तो आपका रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। तो जब आप b इक्वल्स टू 2 इंटू 462 रखोगे तो आपका क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और आपका 924 जो है आपका वो दूसरा नंबर आ जाएगा जो आपको बताना था। तो कहने का मतलब ये मेरा यही है कि आपको 3 चीज़ गिवन होगी, आपको फोर्थ निकालनी पड़ेगी। 3 गिवन होगी, आपको फोर्थ निकालनी पड़ेगी, चाहे कोई सी भी 3 गिवन हो, वो आपको लैंग्वेज से समझना होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ लैंग्वेज पे। अब मैंने यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्वेश्चन ये बता रहा है आपका कि आपका एक कोई सर्कुलर पाथ है, रवि और सोनिया, रवि कोई लड़का है और सोनिया एक लड़की है। वे जो है उस सर्कुलर पाथ का एक राउंड लगाते हैं जिसमें रवि जो है 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है और जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है। तो बताइए वे कितनी मिनट बाद दोबारा से मिलेंगे। कहने का मतलब ये है आपका, इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये है कि आपका ये एक सर्कुलर पाथ है, इसमें रवि एक लड़का है और सोनिया एक लड़की है। वे जो है इसका चक्कर लगाना शुरू करते हैं जिसमें रवि जो है वो 12 मिनट में ये सारी की सारी दूरी कवर करके फिर अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है 12 मिनट में। और जो सोनिया है ये तो आपका रवि है, ये इधर आपका सोनिया है, ये जो है इसका पूरा का पूरा जो चक्कर है वो 18 मिनट में लगाती हैं। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये जो दोनों हैं वे एक साथ दोबारा से कम मिलेंगे, वे एक साथ दोबारा से कम मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपका एलसीएम निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपका एलसीएम निकालना होता है। मैं ये भी बताऊंगा कि एलसीएम हम क्यों निकालते हैं। सबसे पहले मैं एलसीएम मेथड से कराऊंगा, दूसरा आपका प्रैक्टिकली तरीके से कराऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जो सवाल है वो करने होंगे। आपको 18 और 12 का एलसीएम करके इसका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए 18 ए नंबर है और बी आपका 12 है। लेट ए इक्वल्स टू 18, बी इक्वल्स टू आपका 12। ठीक है, जो 18 और 12 का एलसीएम होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 6 36 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट बाद, ठीक है, यानी कि 36 मिनट बाद में जो है आपस में दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, ये तो था आपका एलसीएम से जो मैंने बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस को आप एलसीएम मेथड से करोगे। ठीक है,
ये तो आपको सिंपल तरीके से था। और यदि मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करूं तो 18 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और जो 12 होगा वो 2 की पावर 2 इंटू 3। तो जो एलसीएम होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग कि जो कॉमन होता है उसमें से सबसे बड़ी पावर यानी कि 4, और इसमें से सबसे बड़ी पावर यानी कि 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो ये भी इस तरीके से आपका 36 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 आपका कॉमन होगा, और इस तरीके से 36 इज द एलसीएम। तो मैं आपको अब प्रैक्टिकली तरीके से बताऊंगा। ये तो था आपका कि इस क्वेश्चन को आते ही आपको एलसीएम लगाना है। यदि हम इसको प्रैक्टिकली तरीके से समझें, यानी कि कैसे हम सोच सकते हैं, यानी कि कैसे हम इसको सोच सकते हैं, कैसे इसको हम थिंक कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका सर्कुलर पाथ है, आपने क्या माना, ये आपका एक सर्कुलर पाथ है जिसमें जो रवि है वो 12 मिनट में इसको कवर कर लेता है, और जो सोनिया है इसको 18 मिनट में कवर कर लेती है। तो जब ये पहला राउंड लगाएंगे तो जो रवि है वो इसको 12 मिनट में कवर कर लेगा। कितनी मिनट में, यानी कि फर्स्ट राउंड में 12 मिनट जो है रवि इसको इनिशियल पॉइंट पर ही आ जाएगा, और जो सोनिया है वो इसको 18 मिनट में कवर करेगी। तो ध्यान से सुनना, जब रवि का 12 मिनट होगा तो सोनिया का 12 मिनट इधर मान लीजिए आप, ठीक है, यानी कि सोनिया अपनी 12 मिनट में केवल दूरी इतनी ही कवर करेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है 18 मिनट में पूरा राउंड करती है, 12 मिनट में मान लीजिए वो यहाँ तक आई होगी, ठीक है। सोनिया जो है 12 मिनट में वो यहाँ तक आई होगी जब रवि का पहला राउंड हुआ होगा। अब देखना, जब रवि दूसरा राउंड लगाएगा, जब रवि दूसरा राउंड लगाएगा फिर आ जाएगा वो 12 मिनट में। अब क्या होता है आपका, जो सोनिया है उसको भी आप 12 मिनट चलाओ, क्योंकि 12 मिनट रवि चला तो सोनिया भी 12 मिनट चलेगी। यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस है, 6 मिनट का। क्यों है, क्योंकि सोनिया जो है एक पूरा का पूरा चक्कर 18 मिनट में लगाती है। सोनिया जो है वो पूरा का पूरा चक्कर 18 मिनट में लगाती है और रवि 12 में, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ का डिफरेंस कितना होगा, 6 मिनट का। तो 6 मिनट का। तो अब आप देखना कि जो 12 मिनट में सोनिया और जो दूरी चलेगी, 12 मिनट में चली गई दूरी सोनिया के द्वारा 6 मिनट में तो यहाँ तक आएगी, 6 मिनट में तो यहाँ तक आएगी, और 6 मिनट में मान लीजिए वो यहाँ तक गई होगी। इसका 12 मिनट हो गया, और जो रवि का जो 12 मिनट है वो दूसरा टर्न फिर यहाँ पर आ गया, यानी कि रवि के 2 चक्कर लग गए, और जो सोनिया है उसका 1 चक्कर लगा, और जो 6 मिनट है वो थोड़ी और दूरी कवर कर लेगी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप जो है ध्यान से देखना कि जो रवि 12 मिनट में कवर कर लेता है और सोनिया 18 मिनट में कवर कर लेती है। तो जब मैं आपको पहले राउंड के बारे में बताया कि जो रवि है वो 12 मिनट में यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, और जो सोनिया है वो 12 मिनट में कहीं ना कहीं पीछे तो होगी ना। तो हमने मान लिया वो यहाँ पर है, तो यहाँ से वो यहाँ तक की दूरी का डिस्टेंस जो है, यानी कि जो दूरी है वो कितने मिनट की है, वो 6 मिनट की दूरी है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आगे अगर चलूँ तो रवि जो है 12 मिनट में फिर कवर कर लेगा, रवि जो है 12 मिनट में फिर अपनी इनिशियल पॉइंट पर आ जाएगा। तो जो सोनिया है वो 6 मिनट में तो यहाँ तक ही आएगी, और मान लीजिए 6 मिनट में थोड़ी और आगे चली गई, ठीक है। तो रवि के यहाँ पर 2 राउंड पूरे हो गए, यानी कि उसकी कितनी मिनट हो गई, 24 मिनट। अब जो वो तीसरा राउंड लेगा, रवि जो है तीसरा राउंड जब लेगा तो यहाँ तक कितना होगा, फिर 12 मिनट लेगा। रवि जो है फिर से 12 मिनट लेगा, यानी कि इसके कितने हो गए राउंड, 3 राउंड। अब एक बात और ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 मिनट का गैप है, यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है, 6 मिनट का। अब जब हम सोनिया को 12 मिनट और चलाएंगे, तो जब हम सोनिया को
12 मिनट और चलाएंगे तो सोनिया भी इनिशियल पॉइंट पर आ जाएगी। तो अब जो है सोनिया इनिशियल पॉइंट पर आ जाएगी। वो कैसे? पूरा चक्कर 18 मिनट में, यहाँ तक कि मिनट 6 मिनट, और यहाँ तक कितना बचा होगा फिर 12 मिनट। रवि भी 12 मिनट चला, सोनिया भी यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट चली। तो यानी कि 3 राउंड में रवि का 3 राउंड और सोनिया का 2 राउंड। ठीक है, रवि का 3 राउंड और सोनिया का 2 राउंड लगेगा उनको फिर से उसी जगह पर मिलने में। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि रवि जो है 3 बार राउंड लगाएगा और सोनिया जो है 2 बार राउंड लगाएगी, ताकि वे फिर से उसी पॉइंट पर मिल जाए। तो इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज पूछी जा सकती है, वो ये है कि बताओ जब वे दोबारा से मिलेंगे तो रवि के कितने राउंड हो गए और सोनिया के दूसरे राउंड हो गए। हमने आंसर तो अपना निकाल लिया कि 36 मिनट आपकी टोटल मिनट लगेगी उन दोनों को फिर से मिलने में। अब मैं आगे बता दूं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कि अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि हाउ मैनी राउंड्स डिड रवि एंड सोनिया टेक टू मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाए कि कितने राउंड रवि और सोनिया के लगेंगे उनको दोबारा से उसी पॉइंट पर मिलने में, तो रवि के तो लगे 3 राउंड और जो सोनिया है उसके लगे 2 राउंड। ये तो था आपका प्रैक्टिकली तरीके से। और अगर आपको वहीं से निकालना हो एलसीएम मेथड से ही, वो कैसे निकलेगा देखना। 18 मिनट लगते हैं सोनिया को, 12 मिनट लगते हैं रवि को। ठीक है, वे मिलेंगे आपको 36 मिनट बाद, दोनों जो है उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो 36 को जब आप 18 से डिवाइड करोगे यानी कि 2 आएगा, यानी कि सोनिया के तो लगेंगे 2 राउंड। इसी तरीके से जब 36 को डिवाइड करोगे 12 से तो कितना आएगा 3। तो रवि को जो है आपको 3 राउंड लगाने पड़ेंगे और सोनिया को 2 राउंड लगाने पड़ेंगे, ताकि वे जो है उसी पॉइंट पर दोबारा से मिल जाएं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, आपको 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखना है इसको, ताकि आप भी अच्छे से समझ जाओ। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, एलसीएम से भी और आपका प्रैक्टिकली तरीके से भी। और ये भी बता दिया मैंने कि अगर आपके क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में राउंड भी पूछा जाए तो आप राउंड भी आप बता दोगे कि सोनिया 2 राउंड लेती है और रवि आपका 3 राउंड लेता है, ताकि वे दोनों आपस में एक जगह मिल जाए। आपका एक और क्वेश्चन बनता है इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम का ही, वो देखना आप। अब मैंने आपका क्वेश्चन लिख दिया है, तो आप ये देखना इस क्वेश्चन में दिया क्या है। और मैंने जितने भी आपके क्वेश्चंस कराए सबसे ज़्यादा लैंग्वेज इसमें ही देखने को मिलेगी आपको। तो इसमें भी आपको एलसीएम ही निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका हिंदी करता हूँ। एक दुकानदार है, होलसेलर है, ठीक है, वो जो बोतल्स देता है उसके पास में 2 तरीके के डब्बे हैं, जिसमें 64 बोतल आती है एक डब्बे में, और जो दूसरा है वो बड़े वाला डब्बा है जिसमें 144 बोतल आती है। ठीक, अब यहाँ पर एक रिटेलर है, यहाँ पर एक रिटेलर है, उसको कम से कम जो है बोतल्स खरीदनी है। उसने अपना एक फायदा देखा, उसने यह सोचा मैं कम से कम कितनी बोतल खरीदूं, मैं कम से कम कितनी बोतल खरीदूं ताकि मुझे ये सोचना न पड़े कि मैं छोटे वाले डब्बे में उनको लूं या बड़े वाले डब्बे में उनको लूं। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही है कि व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ बोटल्स ऑफ रिफाइंड ऑयल शुड अ रिटेलर बाय इन ऑर्डर दैट ही हैज ए चॉइस ऑफ बाइंग देम इन आइदर टाइप ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, वो कम से कम कितनी बोटल्स ले ताकि वो उन बोटल्स को किसी भी डब्बे में रखा के अपने घर या अपनी दुकान ले जाए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका एलसीएम ही निकालना होता है। तो जो ये आगे लैंग्वेज है हाउ मैनी बॉक्सेस
ऑफ ईच काइंड कैन ही परचेज। जो मैंने पिछली बार क्वेश्चन में राउंड निकालने बताए थे, मैं इसी क्वेश्चन में आपको बॉक्स बताने हैं। यदि वो छोटे वाले डब्बे लेगा तो वो जो कितनी बोतल्स उसने खरीदी वे कितने डब्बे में आएगी, और यदि वो बड़े वाले डब्बे में खरीदे वो कम से कम बोतल जो उसने खरीदी यदि वो अपने बड़े डब्बे में ले जाए उनको दुकान, तो उसको कितने डब्बे ले जाने होंगे। ठीक है, यानी कि छोटे वाले डब्बे बताने हैं जिसमें कि उसकी सारी की सारी बोतल्स आ जाए, और बड़े वाले डब्बे बताने हैं जिसमें कि उसकी सारी की सारी बोतल्स आ जाए। किसकी? उस रिटेलर की। तो उसके पास में दो तरीके के डब्बे हैं जिसमें 64 बोतल आ जाए, और दूसरा है 144। तो इनका आपको एलसीएम निकालना होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम लगाते हैं। तो 64 और 144, 64 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो 2 32 2 16 2 18, ठीक है, 2 9 3 64 का जब आप फैक्टर करोगे तो 32 16 8 4 2 और 1, कितनी पावर आएगी? 1 2 3 4 5 और 6, 2 की पावर 6। इसी तरीके से आपको 144 करना होगा। 72 36 18 9 3 और 3, यानी कि 1 2 3 4 और 3 की पावर 2। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है आपका जो कॉमन होता है उसकी सबसे बड़ी पावर लेते हैं 2 की पावर 6, और जो बच गया वो भी लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 6 किसके बराबर होगी? 64 के, डायरेक्ट ये आएगा ना 64, और 3 की पावर 2 9, तो 9 चौक 36, 9 6 54 और 3 57। तो यहाँ पर 576 वो कम से कम बोतल आ गई जो उसको परचेज करनी ही होगी, ताकि उसको यह सोचना न पड़े उसको छोटे डब्बों में पैक कराना है या बड़े डब्बों में पैक कराना है। ठीक है, ये जो अगर वो 64 वाले डब्बों में लेगा जिसमें 64 बोतल्स आती है उसमें भी आ जाएगी, और जो 144 वाले डब्बों में लेगा उसमें भी ये सारी की सारी बोतल्स आ जाएंगी। तो जो हमारा आगे का क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन में ये बताया कि आपको ये बताना है यदि वो छोटे वाले डब्बे में ले जाए बोतल से तो उसको कितने डब्बे ले जाने होंगे, और यदि वह 144 वाले डब्बों में ले जाए जिसमें 144 बोतल आती है उसमें ले जाए ये सारी की सारी बोतल तो कितनी आएगी। तो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि बॉक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस which contain 64 bottles each। कैसे निकालते हैं हम? 576 को डिवाइड कर देंगे 64 को। क्यों करते हैं? क्योंकि 64 बोतल एक डब्बे में आती है और 576 बोतल कितने डब्बों में आएगी, तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, यदि हम इसको 9 से करें तो ये सारा का सारा कट जाएगा, तो 9 आपको बॉक्स लेने होंगे, 9 बॉक्सेस आपको लेने होंगे जिसमें 64 बोतल्स आपकी आती हैं। अब दूसरा, नंबर ऑफ बॉक्सेस विच कंटेन 144 बोतल्स ईच। तो यहाँ पर भी आपको डिवाइड करना होगा 576 डिवाइड बाय 144, तो आपका 4 बारीके में ये चला जाएगा, तो 4 बॉक्स ये होंगे। यदि वह छोटे बॉटल्स लेता है, यानी कि यदि वो छोटे नंबर्स की बोतल्स लेता है, यानी कि वे वो डब्बा लेगा जिसमें कम बोतल्स आती हैं, 64 बोतल आती हैं, तो वे तो लेने पड़ेंगे उसको 9 डब्बे। और यदि वो जिसमें 144 बोतल आती है तो जाहिर सी बात है वे कम डब्बे लेने होंगे, तो वे डब्बे लेने पड़ेंगे उसको 4 बॉक्स। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड जो भी आपको ये फॉर्मूला था
एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट की नहीं, दो नंबर्स की एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट की बराबर होगी। वो मैंने आपको अच्छे से समझाया। मैंने जितनी बार भी ये क्वेश्चंस कराए, जितने भी आपको ये क्वेश्चंस कराए, अप्रोक्स 5 to 7 मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए, ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के हैं, तो आपको ये ध्यान से देखने होंगे। बाकी जो भी आपके एनसीईआरटी से अलग है आप अपने घर निकाल लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में निकालने में कोई दिक्कत ना आए। और मैंने आपको ये बताया था कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप ये बात ध्यान रखना, चाहे वो आपका लैंग्वेज में आए, चाहे वो ऐसे आए जो मैंने आपको पहले 3-4 क्वेश्चंस कराए। तो थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। बेल आइकन भी जरूर दबाना, ताकि मेरी आगे की जो वीडियो है वो आपको पता लग सके। थैंक यू।